हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग देखने को मिली वो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद पहले 1 घंटे में हमें निफ्टी के अंदर एक शार्प बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। देन उसके बाद निफ्टी ने अपने हायर लेवल के पास हल्की सी कंसोलिडेशन शो करी और फिर क्लोजिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर हायर लेवल से एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस लेवल के ऊपर और ये लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 19,825 का लेवल। 19,825 का ये जो हमें लेवल देखने को मिल रहा है, एग्जैक्ट इसी लेवल के पास निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में 2 बार रेजिस्टेंस लिया था और इसी लेवल के पास निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में कंसोलिडेशन भी शो करी थी। जिसका मतलब क्या होता है कि 19,825 का लेवल निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो इसलिए जब तक निफ्टी 19,825 के लेवल को ब्रेक ना कर दे और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो ना कर दे, तब तक हम निफ्टी में कोई लॉन्ग बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हम निफ्टी में लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि पहले टारगेट्स होंगे ये स्विंग हाई के लेवल्स जो कि 19,875 के राउंड के लेवल्स हैं और फिर फाइनल टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे ये लेवल्स जो कि 19,975 से 20,000 के राउंड लेवल्स हैं। अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम करेंगे इसके ओपनिंग लेवल के नीचे जो कि हमारे सामने निकल कर आता है 19,735 का लेवल। 19,735 का ये जो आज का ओपनिंग लेवल है वो निफ्टी के लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर निफ्टी आज के ओपनिंग लेवल्स को ब्रेक करता है और उसके नीचे कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो करता है तो हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स हमारे सामने निफ्टी के अंदर जो निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे ये स्विंग के लेवल्स जो कि हमारे सामने निकल कर आता है 19,675 के राउंड के लेवल्स। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें निफ्टी के अंदर ये स्विंग लो के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं जो कि 19,635 के अराउंड के लेवल्स हैं। 19,635 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है देन फिर हमें निफ्टी के अंदर 19,600, 19,575 और फाइनल टारगेट्स 19,500 तक के लेवल्स भी फिर देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और गैप अप ओपनिंग के बाद पूरे ट्रेडिंग सेशन बैंक निफ्टी सिर्फ और सिर्फ एक चैनल के अंदर ट्रेड करता रहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो इस चैनल के अंदर हमें बैंक निफ्टी में बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल मूव्स देखने को मिली है। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें अपसाइड में एक इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिल रहा है जो कि हमारे सामने निकल कर आता है 46,150 का लेवल। 46,150 का ये जो हमें लेवल देखने को मिल रहा है ये बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बैंक निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम 46,150 के लेवल के ऊपर ही बिल्डअप करेंगे, उससे पहले नहीं। कहने को तो हम बैंक निफ्टी के अंदर इस चैनल का अपसाइड में अगर ब्रेकआउट होता है तो भी हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, लेकिन अगर इस चैनल के ब्रेकआउट के बाद हम लॉन्ग बिल्डअप करेंगे तो इमीडिएट बेसिस पे हमारे सामने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल जाएगा और अगर यहाँ से सेलिंग आ गई तो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने का फायदा नहीं होगा बल्कि हम ट्रैप हो जाएंगे। तो इसलिए लॉन्ग पोजीशन हम बिल्डअप जो करेंगे वो इस चैनल के ब्रेकआउट के बाद नहीं करेंगे, वो हम करेंगे इस रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेकआउट के बाद। अगर बैंक निफ्टी 46,150 के लेवल को ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो कर देता है तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमारे सामने बैंक निफ्टी में जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो होंगे सबसे पहले 46,225 के लेवल्स। देन उसके बाद फाइनल टारगेट्स हमारे सामने इसके अंदर निकल कर आएंगे 46,275 से 375 के अराउंड के लेवल्स। अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम करेंगे इस चैनल के नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने के बाद। अगर बैंक निफ्टी अपने इस चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो करता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे शॉर्ट पोजीशन के केस में वो हमारे सामने निकल कर आएंगे सबसे पहले ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि लगभग 45,800 के राउंड के लेवल्स हैं। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें इसके अंदर ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं जो कि 45,625 से 45,675 के राउंड के लेवल्स हैं। तीसरे टारगेट जो हमारे सामने इसके अंदर निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे 45,475 के राउंड के लेवल्स और फाइनल टारगेट्स होंगे इसके अंदर 45,375 के राउंड के लेवल्स। बाकी अगर हमें बैंक निफ्टी के अंदर ये जो हायर लेवल्स पर रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है 46,150 का, अगर हमें इस लेवल के पास कोई भी रिवर्सल या रिजेक्शन देखने को मिलती है तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रेड बिल्डअप कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि ये लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इसी लेवल के पास से हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था।
इसलिए ये लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम कर रहा है। अगर हमें बैंक निफ्टी के अंदर करंट लेवल से बाइंग देखने को मिलती है और उसके बाद हमें यहाँ पर कोई भी रिवर्सल या रिजेक्शन देखने को मिलता है, या फिर अगर हमें गैप अप ओपनिंग डायरेक्ट इस लेवल के पास देखने को मिल जाती है, दोनों ही सिचुएशन में इस लेवल के पास से सेलिंग आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए चांसेस बहुत ज्यादा है कि कल जो मंथली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी के अंदर वो हमें ट्रेंडिंग एक्सपायरी देखने को मिल सकती है, और वो जो ट्रेंडिंग एक्सपायरी है वो हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हमें बैंक निफ्टी के अंदर 45,625 से 675 इस 50 पॉइंट की रेंज के पास कोई भी रिवर्सल देखने को मिलता है, तो फिर हम यहाँ पर भी कॉन्ट्रा ट्रेड बिल्डअप कर सकते हैं, यानी कि लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो उन सभी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।